फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू C++। लास्ट टाइम हमने स्विच केस के बारे में पढ़ा था एंड मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था ट्राई करने को। क्वेश्चन क्या था? हमें कैलकुलेटर डिजाइन करना था यूजिंग स्विच केस। अगर आपने क्वेश्चन अभी तक ट्राई नहीं किया है तो प्लीज पहले ये ट्राई कीजिए, देन कम बैक टू द सॉल्यूशन। अगर आप बिना ट्राई किए डायरेक्टली सॉल्यूशन देखेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। एंड कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप कोई भी सॉल्यूशन खुद से ट्राई नहीं करेंगे, हमेशा बस सॉल्यूशन देखेंगे एंड लगेगा कि हो गया। उससे फिर एकदम से जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे या कोई भी एग्जाम देंगे, वहां पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे एंड यू वोंट बी एबल टू डू इट। तो हम वो सिचुएशन नहीं चाहते, इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, फिर उसका सॉल्यूशन देखिए। हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे सॉल्यूशन निकले या नहीं निकले। ट्राई करना ऑब्वियसली कि आपसे हो जाए, बट अगर नहीं भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राई करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आज नहीं तो कल तो होने लग ही जाएंगे अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो। अब हम देखते हैं कि हम स्विच केस से कैलकुलेटर कैसे डिजाइन कर सकते हैं। कैलकुलेटर डिजाइन करना है मतलब हमें या तो ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें यूजर से पूछना होगा कि आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। जो भी यूजर ने कहा, हमें दो वेरिएबल्स पे वो ऑपरेशन को परफॉर्म करके रिजल्ट दे देना। सिंपल। हमने यूजर से पूछा कि ऐड के लिए ए दीजिए, सब्ट्रैक्ट के लिए एस दे दीजिए, मल्टीप्लाई के लिए एम, डिवाइड के लिए डी दे दीजिए। यूजर ने दे दिया और हमने इसको स्टोर कर लिया किसी वेरिएबल एन में एंड हमने यूजर से दो वैल्यूज ले ली ए एंड बी वेरिएबल्स के अंदर। इतने काम का कोड मैं आपको नहीं दिखाऊंगी एंड आई थिंक ये कोड आप कर लेंगे। अगर आपसे नहीं होता है, कुछ भी डाउट होता है, तो आप मेरी इफ एल्स से कैलकुलेटर डिजाइन करने वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने पूरा अच्छे से कोड से एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। अब हमारे पास वैल्यूज आ गई एंड क्या ऑपरेशन करना है वो आ गया। हमें ऑपरेशन करना है स्विच केस से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? स्विच, फिर किस वेरिएबल पे करना है? एन पे। एन में ही है क्या क्या केसेस है। देन केस ए, कैरेक्टर है तो सिंगल कोट्स में आएगा। केस ए हमें करना क्या है? इसका सम प्रिंट आउट करना है, तो हम डायरेक्टली प्रिंट आउट कर देते हैं। हमें सम को वेरिएबल में स्टोर करने की ऐसी नीड नहीं है। कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, हमारी मर्जी है। मैं नहीं कर रही, मैं डायरेक्टली सम प्रिंट कर रही हूँ। सम इज ए प्लस बी। देन एज यू माइट नो कि अगर हम इतना ही छोड़ देंगे एंड हम ए डालेंगे, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था इसी तरीके से हम केस एम एंड केस डी भी लिख सकते हैं। डिफॉल्ट में हमें इसके अलावा यूजर कुछ भी डाले, हमें कुछ नहीं करना, तो हमें डिफॉल्ट केस लिखना जरूरी नहीं है। अब हमने पिछली बार देखा था कि अगर हम इतना ही छोड़ देंगे तो जब भी हम ए डालेंगे सम भी करेगा, सब्ट्रैक्ट भी करेगा, मल्टीप्लाई भी करेगा, डिवाइड भी करेगा। स्विच केस एक कंडीशन ट्रू होने के बाद बाकी चेक नहीं करता बट बाकी काम सारे करता है। तो हमें क्या यूज करना होता है? ब्रेक। तो हम यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे। मल्टीप्लाई में भी एंड डिवाइड में लगाने की नीड नहीं है, वो ऑलरेडी लास्ट केस है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेटर डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग स्विच केस। आज हम इसमें एक और चीज देखेंगे। स्विच केस से हमने कैलकुलेटर डिजाइन कर दिया। अगर हमें अब कुछ ऐसा करना हो
कि जब तक यूज, जैसे हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, सिर्फ एक ही बार थोड़ी ना ऐड कर सकते हैं। जितने टाइम हमें ऐड करना है हम कर सकते हैं, जितने टाइम हमें मल्टीप्लाई करना है हम कर सकते हैं, डिवाइड करना है कर सकते हैं, जो भी काम करना है हम कर सकते हैं। स्विच केस से मैंने आपको करना सिखा दिया। बट अगर हमें ऐसा है कि मल्टीपल टाइम ऐड करते जाना है एंड रिजल्ट उसका स्टोर करके रखना है, तो हम कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन आप सोचना। हो जाएगा? नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगी। अगर आपसे नहीं होता है तो मैं सॉल्यूशन जरूर बताऊंगी, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर देंगे। करना क्या है, पहले तो हमें दो वैल्यूज लेनी है एंड देन यूजर से पूछना है कि सम करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं। यूजर ने बोला सम करो, तो उन दोनों वैल्यूज का सम कर देना है। एंड उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया, जैसे हमने यूजर से वैल्यू ली, ए एंड बी के अंदर वैल्यूज थी 5 एंड 4, तो यूजर ने बोला सम करो, मैंने 9 कर दिया। उसके बाद रिजल्ट आया 9, सम 9 आ गया। फिर मैंने यूजर से पूछा अब इसमें सब्ट्रैक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं या सम करूं। यूजर ने बोला सम करो, तो मैंने एक नई वैल्यू ली, यूजर ने दी 6, फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया विच इज 15। फिर यूजर से पूछा, यूजर ने कहा सब्ट्रैक्ट करो, मैंने सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू ली, वैल्यू दी यूजर ने 2, 13 आ गया। इस तरीके से जो भी यूजर ऑपरेशन बोलता गया मैं करती गई लास्ट में। और मुझे यूजर से ये भी पूछना है कि तुम्हें कुछ ऑपरेशन नहीं करना तो बताइए, मैं बाहर आ जाऊंगी। 13 आया, यूजर ने कहा मुझे कुछ नहीं करना, बस ये फाइनल रिजल्ट है। मैंने फाइनल रिजल्ट प्रिंट कर दिया एंड हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। अब इसको मैंने समझा दिया इनपुट आउटपुट से कि करना कैसे, करना क्या है, बट करना कैसे है आप सोचिएगा, ट्राई कीजिएगा। नहीं होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। एंड सिंपल है, ट्राई करना, हो जाएगा। मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।